हेलो इंजीनियर, कैसे हो आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल की दुनिया, सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग आए हैं साइट पे। अभी बात करने वाले हम लोग स्टेयर केस के बारे में। स्टेयर केस में कैसे इसका कैलकुलेशन करना है कंक्रीट का, और कैसे कैलकुलेशन करना है शटरिंग का। हम लोग ऑन साइट में अभी आए हैं, यहाँ पे बताएंगे वेस्ट स्लैब क्या होता है, स्टेप क्या होता है, इसके बारे में बात करें। लैंडिंग क्या होता है, मिड बीम क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर लोकेश्वर साहू आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे आ रहा है हमारे जो अक्टूबर बैच के इंजीनियर हैं, उनके साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, उनको भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्वांटिटी कैसे यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये जो आप स्टेयरकेस देख पा रहे हो, है ना, हमारे व्यूवर्स को भी दिखाओ। इसका अगर मैं बात करूँ, नीचे जो देख रहे हो बॉटम में कुछ अलग दिख रहा होगा, ये स्टेप अलग दिख रहा है और ये चीज़ अलग दिख रहा है ना। अगर इसका मैं बात करूं तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेस्ट स्लैब। ठीक है, ये स्लैब पहले बनता है, उसके बाद ये जो इसका स्टेप है ये यहाँ पे कास्टिंग होता है बाद में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट स्लैब। अगर इसका मुझे क्वांटिटी निकालना है ना, इसका अगर क्वांटिटी निकालना है तो मुझे इसका थिकनेस जानना होगा, है ना, और इसका क्या जानना है, विड्थ कितना है, और इसका लेंथ जानना है। ठीक है, तो हमारे जो ड्राइंग है, आपके पास जो ड्राइंग है ना, ये जो ड्राइंग है इस पे क्या गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे वेस्ट स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 150 mm, है ना, और यहाँ पे विड्थ भी दिया है। हम उसमें प्लान में देख सकते हैं कि हमारा विड्थ कितना है। लेकिन ये जो लेंथ है वेस्ट स्लैब का, लेंथ ये दिया है क्या, हमें नहीं दिया है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़े वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने लगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर, अगर मैं इसका बात करूँ तो एक ट्रायंगल बनेगा, है ना, एक मुझे हाइट चाहिए और एक बेस चाहिए। तो ये अगर मैं दोनों फाइंड कर लूँ तो क्या इसका हाइपोटेनस हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही करने वाले। तो हमारे पास देखो, जो हमारे पास जो ड्राइंग है उसमें दिया हुआ है क्या, इसका हाइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइजर। ठीक है, ये जो राइजर है हाइट रहता है वो, जिसमें हम लोग पैर रखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड्स। ठीक है, तो इसका भी मुझे हाइट दिया है और इसका भी लेंथ दिया हुआ है, विड्थ कितना है इसका, मेरा ट्रेड्स का, है ना। हाइट राइजर का बात करूँ तो 150 mm दिया हुआ है, ट्रेड्स का बात करूँ तो 250 mm ट्रेड का विड्थ दिया हुआ है ना। तो अगर मैं ये राइजर है, सब राइजर को अगर ऐड करूँ तो क्या मुझे यहाँ तक का हाइट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ना, है ना। तो जितना भी काउंट कर लो, कितना जितने नंबर आप स्टेप है ना, नंबर ऑफ स्टेप, है ना। नहीं, ये हमारा ये है, इसको नहीं मिल करना है, मिड लैंडिंग है। तो हमारे अगर ड्राइंग में हमने काउंट करेंगे तो इसमें हमारा कितना 9 नंबर है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय मैं 150 अगर करूँ तो ये क्या, इसका मुझे हाइट मिल जाएगा एक, है ना, मिल जाएगा, ये हाइट मिल जाएगा। और जितने भी ट्रेड्स है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको अगर मैं ऐड करूँ, ये तो क्या मुझे ये लेंथ मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये हाइट और ये है बेस। अगर मैं इसको ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मेरा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो इसके हेल्प से मैं हाइपोटेनस निकाल लूँगा, है ना। हाइपोटेनस निकालोगे तो ये क्या निकल जाएगा, मुझे एक लेंथ इसका मिल जाएगा। जो हाइपोटेनियस निकलेगा वो वेस्ट स्लैब का क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है, तो अगर कंक्रीट का वॉल्यूम निकालने के लिए बात में, तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, नंबर, है ना, नंबर इनटू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट या डेप्थ या थिकनेस, है ना। नंबर का अगर बात करूं तो हम लोग अभी जाने वाले ग्राउंड फ्लोर पे, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ रहा हूं, तो मुझे कितने वेस्ट स्लैब चाहिए, एक ये है और एक ये है, 2 वेस्ट स्लैब आ रहा है ना। तो नंबर वेस्ट स्लैब कितना हो जाएगा हमारा, 2। और जो लेंथ है वो क्या है, हमने हाइपोटेनस से निकाला, वो लेंथ हो जाएगा। और विड्थ का मैं बात करूं तो जितना हमारे प्लान पे दिया है वो हमारा कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, जो दिया हुआ है 1.175 दिया हुआ है। और थिकनेस तो दिया हुआ है, क्या इतना सफिशियंट है डाटा जानने के लिए, इससे निकल जाएगा क्या, वेस्ट स्लैब का कंक्रीट, है ना। अब बात करते हैं ये स्टेप का। तो स्टेप भी एक दिख रहा है आपको, क्या ट्रायंगुलर दिख रहा है ना। तो ट्रायंगुलर का एरिया का निकालने का कुछ फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बी इंटू एच,
है ना, 1/2। बी का बात करूँ तो ये ट्रेड्स का जो विड्थ है 250 और ये जो हाइट है 150। तो इससे एक जो स्टेप है, एक ट्रेंगुलर जो पार्ट है, इतने का क्वांटिटी निकल जाएगा एक का। तो इसको जितने भी नंबर उससे मल्टीप्लाई करूँगा टोटल निकल जाएगा क्या, ठीक है। और उसी से इसका विड्थ, ये तो हुआ इस एरिया का निकालने का फॉर्मूला। इससे अगर मैं इसका विड्थ मल्टीप्लाई करूं तो एक स्टेप का क्वांटिटी निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 9 नंबर है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा, ठीक है, स्टेप का। तो ऐसा इसका हम लोग निकाल लेंगे क्या, कंक्रीट, ठीक है। साथ ही साथ में बात करते हैं, ये हमारा होता है क्या, लैंडिंग, जहाँ पे दो स्टेयरकेस ज्वाइन हो रहा है ना, एक ज्वाइन हो रहा है, देख रहे हो, जैसे कि ये स्टेयरकेस गया, यहाँ पे रुका, कुछ दूर ऐसे रुकने के बाद में ये शुरू होता है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लैंडिंग। लैंडिंग का थिकनेस हमारे प्लान में दिया हुआ है 150 mm का, ठीक है। तो इसका भी एक विड्थ है और लेंथ है, गिवन है, और ये क्या है उसका थिकनेस, हाइट है, तो उसका भी निकल जाएगा, है ना। सेम एस क्या करोगे, देखो अब दोनों स्टेयरकेस का मुझे एक साथ निकालना है ना। तो नंबर आप जो स्टेप निकालोगे, इसका नंबर और इसका नंबर एक साथ निकल जाएगा, फाइन होके वो निकल जाएगा। लैंडिंग 1 आएगा एक, इसका कंक्रीट निकल जाएगा। और इस लैंडिंग को फिक्स करने के लिए एक मिड बीम देते हैं। ये लैंडिंग किस में जाके रुकेगा, मिड बीम पे, ठीक है। जैसे कि बात करूं, इधर आप दिखाना चाहूँगा मैं, ये एक यहाँ पे दिख रहा है बीम, वो वैसे ही यहाँ पे एक लैंडिंग के पास एक बीम रहता है डाउन पे। अभी तो प्लास्टर हो गई, दिख नहीं पा रहा है ना, तो वो यहाँ पे बीम दिया रहता है। तो वो उस बीम का अगर निकालूं तो वो भी जैसे बीम का निकालते थे वैसे निकाल लोगे, है ना। क्वांटिटी उसका भी कैसे निकलेगा, आपको बीम का बराबर से यहाँ पे ड्राइंग में मेंशन है, दिया हुआ है कि कितना उसका डेप्थ है, कितना उसका विड्थ है, और इसका जो क्लियर स्पान होगा वही आपका क्या होगा, लेंथ होगा। तो वो निकाल लोगे। नंबर का बात करूँ तो एक ही आएगा, एक ही तो है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका हम लोग निकालेंगे। और रही बात शटरिंग की, तो शटरिंग निकलेगा वेस्ट स्लैब में किधर, ये बॉटम में लगेगा शटरिंग, और ये इस फेस में और उस फेस में, दो फेस पे लगेगा। तो वेस्ट स्लैब का बॉटम में शटरिंग और दो साइड फेस, इतना। स्टेपेट का बात करूं तो सिर्फ राइजर बस में शटरिंग लगेगा, ये हो जाएगा। इसका लैंडिंग का बात करूं तो लैंडिंग का बॉटम में शटरिंग लगेगा और साइड फेस पे लगेगा, ठीक है। बीम का बात करूं तो बीम का जो अभी मैंने केस पढ़ाया आउटर इनर वाला, तो वो केस लगेगा, क्योंकि उस साइड दीवार के उस साइड पूरा लगेगा। इधर तो वेस्ट स्लैब आ रहा है, वेस्ट स्लैब का थिकनेस कम हो जाएगा और वो आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके इसको निकाल लेना है। तो इंजीनियर्स, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे मैं अपना वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।